फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे कन्या वालों की। अप्रैल मई जून कैसा रहता है इस वीडियो से जानेंगे। शनि के गोचर के हिसाब से खासकर हम इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपके उपचय भाव में शनि राजयोग कारक। जी हाँ दोस्तों, 29 अप्रैल से खासकर शनि का परिवर्तन आप लोगों के लिए महापरिवर्तन कहलाएगा, जो एक सत्य वचन है, एक अटल सत्य है। शनि तृतीय, सिक्स्थ और 11th हाउस में, थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं। यह बात मैं पहले भी बताता आया हूँ। और आपके सिक्स्थ हाउस जिसे उपचय भाव कहते हैं, इसमें राजयोग कारक होंगे, ये बात निश्चित है। परंतु 29 अप्रैल से मई जून का महीना, मई का खासकर महीना आप लोगों के लिए कई उपलब्धियां ला सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम चार्ट के जरिए आपको समझाया करते हैं, उसी शैली में हम बात करते हैं, ताकि जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल के स्टूडेंट हैं, उन्हें समझने में आसानी रहे। अभी फ़िलहाल शनि देव आपके पंचम स्थान में हैं। पंचम स्थान में शनि अच्छा ही फल देते हैं क्योंकि अपनी राशि में है। और परंतु जब शनि वक्री हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर किया, दिक्कत देते हैं। जैसे कि 2021 में अगर जाएं तो मई से लेकर सितंबर तक 2021 में आप लोगों को भी दिक्कत आई होगी। ये दो पंक्तियों में मैं जल्दी से बता देता हूं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। जो आगे भी बताऊंगा वो भी सत्य होगा और ये खाली ऐसी बातें नहीं होंगी जो हवा में होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है, पास्ट में जो घटित हुआ है वह आपके साथ जो हुआ है, यह मुझसे सुनिए। 2021 में खासकर वक्री पीरियड में दोस्तों, पंचम स्थान संतान का घर है। शेयर मार्केट अकस्मात होने वाले लाभ का घर है। तो यहाँ पर शेयर मार्केट वालों को वक्री पीरियड में लॉस हुआ होगा, संतान को दिक्कत हुई होगी, संतान से आपको दिक्कत हुई होगी कन्या राशि वालों। एक बात, शनिदेव की दृष्टि के बिना शनिदेव का फल अधूरा होता है। तो इनकी दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर, तृतीय दृष्टि आपके स्पाउस को, पति को, अगर ये लेडीज़ की कुंडली है तो उनके पति को दिक्कत हुई होगी, स्वास्थ्य में दिक्कत, कारोबार में दिक्कत, किसी तरह की भी प्रॉब्लम में फंसे होंगे आपके पति, अगर ये लेडीज़ की कुंडली है। अगर ये जेंट्स की कुंडली है तो उनकी वाइफ को दिक्कत हुई होगी, वाइफ के साथ कई बार तनाव भी हो जाता है। किसी तरह से वाइफ के कारण दिक्कत या हस्बैंड के कारण दिक्कत या रिलेशंस में प्रॉब्लम, डेली आमदन में भी गिरावट के योग बनते हैं। इसी के साथ शनिदेव की ये दृष्टि 2021 मई से लेकर सितंबर तक लाभ में कमी करती है। बड़े भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव हो ही जाता है या उनकी सपोर्ट नहीं मिलती आपको ज़रूरत होती है, अगर वो आपके लिए नहीं, आपके हक में नहीं खड़े होते कहीं, तो ये कुछ ऐसा होने के पूर्ण योग बनते हैं। और एक दृष्टि, 10वीं दृष्टि शनिदेव की यहाँ पर, तो परिवार का घर है, बैंक बैलेंस आपका डिप्लीट हो जाता है, खर्चा होता है। परिवार, अगेन स्पाउस को दिक्कत है तो परिवार में भी दिक्कत, संतान के घर में भी दिक्कत तो परिवार में दिक्कत, फैमिली में प्रॉब्लम्स और धन का खर्चा होना, ये मुख्यतः मैंने आपको बिंदु बताए हैं। इसी के आधार पर मैं आगे अप्रैल मई जून का विश्लेषण बताता हूँ। जब यह 4 जून तक तो खासकर आपको लाभान्वित करेंगे, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब वक्री होंगे तो कितनी आपको सतर्कता बरतनी है, किस एरिया से, वह अब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, इससे पहले कि मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊं,
मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आप चूके ना, मिस ना करें और लाभान्वित हों। 6th हाउस में शनि का स्वागत है, आप लोग इसका स्वागत करिए ताकि ये शनि देव आप लोगों की हर इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। बताता आया हूँ, जैसा कि फिर से बताता हूँ, उपचय स्थान है 6th हाउस, यहाँ पर क्रूर ग्रह बहुत बली हो जाते हैं। शनि यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा फल देने वाले हैं आपको। ये हो नहीं सकता कि यहाँ पर बैठकर शनि आपकी प्रमोशन ना करवाएं अगर आप जॉब करते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप अदालती मसलों में जीतें ना। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी से आपकी जीत होगी। ये भी नहीं हो सकता कि आप कर्जे से निजात ना पालें, कर्जा जीरो रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीमारी से आप लोग निजात पालेंगे, उसका डायग्नोसिस हो जाएगा। एटलीस्ट कोई भी लंबी बीमारी से अगर पीड़ित है इंसान, उसका स्वास्थ्य इम्प्रूव हो जाता है। राजयोग कारक शनि होते हैं, तो कारोबारियों के लिए भी, कोई भी बिजनेस करते हो दोस्तों आप लोग, तो यह शनि आपके 29 अप्रैल से धमाके के साथ आपके जीवन में खुशियों की बौछार ना कर दें तो भारद्वाज जी को पकड़ लेना आकर। चैनल को अब अनसब्सक्राइब कर देना अगर ऐसा ना हो। चलिए, ये तो शनि 6th हाउस में जब आते हैं तो ये 6th हाउस की पोजीशन के कारण फल हैं। इनकी दृष्टियाँ भी तो बेकार नहीं जा सकती, ये दृष्टियों से अपना ज़्यादा काम करते हैं। अष्टम स्थान में शनि 4 जून तक, जब तक ये मार्गी हैं दोस्तों, 29 अप्रैल से 4 जून तक अष्टम स्थान सीक्रेटसी का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त शास्त्रों का होता है, गुप्त मंत्रणा का होता है। और यह सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करने वालों का भी होता है, जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, जो अकल्ट विद्याओं में कामकाज करते हैं, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ इत्यादि होते हैं। सीबीआई में काम करने वाले हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं जो लैब में कामकाज करते हैं। इवन अचानक होने वाली हैपनिंग्स यहाँ से देखी जाती हैं, और लीगेसी इत्यादि भी यदा कदा यहाँ से देखी जाती है। तो अष्टम स्थान में यह दृष्टि 4 जून तक इन लोगों को लाभान्वित करेगी जो सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, अकल्ट विद्याओं में जो लोग कामकाज करते हैं, और पैरानॉर्मल सॉर्ट ऑफ चीज़ों के साथ जिनका कोई रिलेशंस होता है, आत्माओं के साथ जो कोई रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं लाइफ आफ्टर डेथ। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए यह दुर्लभ, अति दुर्लभ समय रहेगा, उन्हें सफलताएं मिलेगी। साइंटिस्ट हैं तो आपके अन्वेषण में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर आप ऑकल्टिस्ट हैं तो आप लोगों की ख्याति होगी और आपको अपने कामकाज में सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो जाती है। तभी तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए यह स्थान बहुत महत्वकारी होता है। ये तो अष्टम स्थान की हल्के से बात है, और साथ में लिगेसी से धन भी मिलने के योग बनते हैं कुछ लोगों को, सभी को नहीं। जिनकी कुंडली में अष्टम स्थान में शुभ ग्रह होते हैं उनको धन मिल जाया करता है, अगर अभी तक नहीं मिला तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि 12वें घर के ऊपर दोस्तों। 12वां घर कोर्ट कचहरी, जेल्स, प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स, जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म का भी है। तो आध्यात्मिक यात्रा तो निश्चित है, क्योंकि शनि शुभ हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलना ये भी निश्चित है। विदेश यात्रा भी कुछ लोगों की हो सकती है अगर उनकी वायु के प्लेनेट, वायु कारक प्लेनेट राहु इत्यादि की दशा अंतर्दशा हो तो 200% निश्चित हो जाता है। यात्राओं का योग बनता है, और हॉस्पिटल्स में कामकाज करने वालों को शनि यह 4 जून तक सहायक रहेंगे। मेडिटेशन योगा में आप लोगों को महारत हासिल होगी, या आप लोग ऊंचाइयां छू सकते हैं अगर मेडिटेशन योगा जिम्नेजियम इत्यादि चलाते हैं।
अध्यात्म के कार्यों में संलग्न है। चैरिटेबल संस्थानों में नारी निकेतन, ब्लाइंड होम्स, अनाथालयों, ओल्ड एज होम्स, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स आदि इत्यादि। इस तरह के संस्थानों में या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, एनजीओज में कामकाज करने वालों के लिए समय यह 4 जून तक लाभान्वित करने वाला निश्चित रहेगा। धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे, ये बात निश्चित है। जनसाधारण धार्मिक यात्रा तो करवा ही देंगे ये शनि, और इसके साथ शनिदेव की 10th दृष्टि दोस्तों यहाँ पर पड़ जाएगी। ये भी यात्राएं निश्चित हो जाती है। 29 अप्रैल से 4 जून के बीच यात्राओं के योग बनते हैं। यात्राओं से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनको लाभान्वित करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस से आप सराबोर रहेंगे, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलेगा। कम्युनिकेशन संस्थानों में जो कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका परचम लहराएगा। हालांकि यदा कदा अगर किसी के तृतीय स्थान में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो छोटे भाई बहनों को दिक्कत हो सकती है शनिदेव के कारण, इस दृष्टि के कारण। तो मुख्यतः शनिदेव 6th हाउस में बैठकर आपकी सारी मंशाएं पूर्ण करते हैं। टू सम अप, 4 जून तक आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, कारोबारी हैं या जॉब करते हैं, तो प्रमोशन के योग अगर अभी नहीं होती तो फिर यह अक्टूबर के बाद होगी प्रमोशन। अगले साल में भी पड़ सकती है, वह आपकी दशा अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ दोस्तों 4 जून से लेकर अगर आप कहेंगे टाइटल में अप्रैल मई जून का समय कहा है, तो 4 जून से लेकर 30 जून तक का समय बताता हूं। पहले अप्रैल की चर्चा कर लें। ये तो मैंने मई की चर्चा कर दी 29 अप्रैल से। अप्रैल के महीने में 12-13 अप्रैल को राहु और बृहस्पति शिफ्ट होंगे। बृहस्पति आपके 7वें स्थान में आ जाएंगे, ये बहुत भले हो जाएंगे। यहाँ पर जुपिटर का आ जाना, गुरुदेव का, ये भी तो उत्तम राजयोग बनता है। तो गोल्डन फेस ये साल आपका गोल्डन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जुपिटर का पीरियड देखना भी जरूरी हो जाता है जब शनि का पीरियड हम देखते हैं। देखिए, शनि न्यायाधीश हैं। जब दूसरे प्लेनेट संग छोड़ जाते हैं या यूं कहें अच्छी स्थिति में नहीं होते, तो शनि की मार अच्छी खासी पड़ती है। तो बृहस्पति अभी फेवरेबल हो जाएंगे 12 तारीख से। इसका मतलब है शनि आप लोगों के लिए वो नियामत दे जाएंगे, वो इच्छाएं पूर्ण करवा देंगे कि आपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा। ख्वाब में नहीं सोचा होगा दोस्तों। 7th हाउस में मैरिज करवा देते हैं बच्चों की, ये बृहस्पति का यहाँ पर आना। लव लाइफ उत्तम होती है। मियाँ बीवी के संबंध अगर नोक झोंक से चल रहे थे तो प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। डेली आमदन में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। बृहस्पति का प्रभाव लाभ ही लाभ होता है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि पंचम दृष्टि बृहस्पति की 11वें घर पर रहेगी। लगन के ऊपर दृष्टि, आप चैरिटेबल होते हैं, दूरदृष्टा हो जाते हैं, विचारवान हो जाते हैं, सूझबूझ कर चलने वाले हो जाते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। राहु की बात करें तो राहु दोस्तों आप लोगों के 8वें स्थान में, ये थोड़ी सी कबाब में हड्डी का काम करेंगे खासकर। तो राहु के उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि जिनके 8वें स्थान में कोई भी ग्रह हैं तो उनको प्रभावित करेंगे। अदरवाइज यह गोचर आप लोगों के लिए शुभ ही जाएगा, क्योंकि 2 बड़े प्लैनेट शनि और गुरु शुभ रहेंगे। और 4 जून की बात कर रहे थे, 4 जून से 30 जून तक वक्री होने के बाद यहाँ पर क्योंकि उपचय स्थान में शनि हैं तो वह नेगेटिव प्रभाव इतना नहीं देंगे। सो जो मैंने शुभ शुभ फल दिए हैं वह आपको मिलते रहेंगे जब तक यह 12 जुलाई को मकर राशि में वापस नहीं आ जाते। तो वही सिलसिले वक्री होंगे
23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक, और पंचम स्थान में रहेंगे। तो बच्चों को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने स्पाउस की तरफ से या डेली आमदन की तरफ से अपने बैंक बैलेंस को संभाल कर रखना चाहिए। ये चलिए बात कर रहा था अप्रैल, मई, जून की, मैं अक्टूबर तक आपको बता रहा हूँ, जब यह 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक मकर राशि में होंगे, वक्री होंगे। परंतु आप लोगों के लिए 29 जुलाई तक कोई दिक्कत की बात नहीं। 29 जुलाई तक यहाँ बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मार्गी होंगे। तो पिछले साल यह बृहस्पति की ढाल आपको नहीं थी, इस साल बृहस्पति आपके स्पॉट में है, तो यहाँ पर वक्री पीरियड आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला। तो चलिए, आपको राहु के उपाय फिर भी कर लेने चाहिए। राहु का देखिए एक खास उपाय है, अपने सर से 7 बार नारियल को वार कर जल में बहा दें सैटरडे के दिन, या नारियल को मंदिर में भी दान करते रहें शनिवार के दिन। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा दें, साल में एक बार करें ऐसा। ब्लैक एंड वाइट कंबल को भी दान कर दिया करें। जी हाँ दोस्तों, बाकी शुभ है आपके लिए, क्योंकि शनि और बृहस्पति का गोचर शुभ है, तो ये भी शुभ है। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।